आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो करंट अफेयर का सेगमेंट है वे विजन मैगजीन से लिया गया है। सो हमारा टॉपिक है पहला, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशंस प्रोग्राम, PMEGP। आप ये प्लीज़ शॉर्टकट याद रखना कि PMEGP, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सो क्या है, देखिए आप इसको बहुत डिटेल फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ओके, सो मैं सिर्फ जो कीवर्ड है उस पर ही माइंड करूँगा, टू द पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सरकार ने ये जो प्रोग्राम है वो 13.5 साढ़े 13,000 करोड़ रुपए का व्यय के साथ ये स्टार्ट किया गया है। ये 5 वर्ष के लिए ये टारगेटेड टाइमिंग है, यानी 2026 तक यह जारी रहेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य विशेषताएं क्या है। देखिए, उद्देश्य इसका क्या है कि जो गैर कृषि क्षेत्र होते हैं ना, शहर और गाँव में, ठीक है, ये दोनों जगह के लिए है, रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों के लिए है। तो जो गैर कृषि क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों पे उद्यमों का स्थापना करके, ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सतत स्थायी रोजगार का अवसर सृजन करना सरकार का मोटिव है। ठीक है, और ग्रामीण और शहरी जो बेरोजगार युवा हैं उनको यथासंभव रोजगार मुहैया कराया जा सके। सो गवर्नमेंट का टारगेट ये है। सो प्लीज़ आप इस नाम से याद रखना कि प्रधानमंत्री रोजगार, देखिए सृजन मीन्स होता है कि किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है, उसको स्टेबिलिटी देना, उसको सृजित करना। ठीक है, तो आप प्लीज़ इससे कीवर्ड से जान जाना कि ये क्या है। तो जो गैर कृषि क्षेत्र हैं शहर और गाँव में, उन जगहों पर जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने का यह सरकार का योजना है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जब गांव और शहरों में जो खाली जगहें हैं, अगर वहां पर कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है तो जो प्रवासन है वो प्रवासन से छुटकारा मिलेगा। अक्सर होता है कि जो ग्रामीण युवा हैं वो किसी काम को पाकर किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे शहर में जाते हैं, प्रवासन को प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रोत्साहन को, प्रवासन को हतोत्साहित किया जा सके, तो ये सरकार की प्रोग्राम है कि प्रवासन रोका जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए और जो बेरोजगार युवा हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार दिया जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ कीवर्ड है, देख लेते हैं कि जो PMEGP है ये 2 योजनाओं से मिलकर बना है। पहला है, इसे 2008 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, PMRY, और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम दूसरा है REGP। ठीक है, इन दोनों को मिला करके बना है PMEGP। तो प्लीज़ याद रखना कि यह जो योजना है 2008 में शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर इसका शुरुआत हुआ है। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME मंत्रालय के द्वारा, क्लियर, यह योजना प्रशासित की जा रही है। एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी कार्यक्रम है यह, क्लियर, और इसमें क्या है कि परिवार के अंतर्गत स्वयं और जीवन साथी शामिल होंगे। ठीक है, परिवार में केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए जो कि इनके अंडर में आते हैं। ठीक है, इसके योजना का लाभ उठाने का जो पात्रता मानदंड है वो क्या है कि आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष से अधिक का कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसमें जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उत्पादन आधारित जो सहकारी समितियां हैं, क्लियर, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत संस्थान भी, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपके एजुकेशंस की वो मिनिमम कक्षा 8वीं आप पास किए रहो। ओके, क्लियर। इस योजना के तहत जो लाभार्थी वो नई विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए 50 लाख तक और नई सेवा इकाइयों की स्थापना के लिए 20 लाख तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, और यह राज्य और केंद्र सरकार के अधीन सहायता या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त है इसके तहत पात्र नहीं होगा। जो पहले से कोई ना कोई लाभ प्राप्त कर रहे हैं राज्य या केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, वो इसके पात्र नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामान्य वर्ग के लिए 25%
और विशेष श्रेणी के लिए 35%, जिसमें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, ठीक है, इनको ये वरीयता दी गई है। शहरी क्षेत्रों के लिए क्या है 15% और विशेष क्षेत्र के लिए 25%। ओके, क्लियर। और जो पंचायती राज संस्थान के अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे उनको ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मापा जाएगा, और जो नगरपालिका के अंतर्गत क्षेत्र आएंगे उनको शहरी के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है। जो नोडल कार्यान्वयन एजेंसियां हैं राष्ट्रीय स्तर पर खादी और ग्रामोद्योग उद्योग यानी KVIC को एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकारी सब्सिडी तो KVIC द्वारा चिन्हित बैंकों के माध्यम से लाभार्थी के बैंकों में भेजा जाता है। और राज्य स्तर पर क्या है 30 और 40 के अनुपात में राज्य स्तर पर राज्य KVIC निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड यानी KVIB जिला उद्योग केंद्र DIC कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर। इसका स्थापना अब तक 64 लाख को रोजगार प्रदान के लिए करीब 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को और 19,995 करोड़ रुपए की सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की गई है। जो PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का जो सहायता प्राप्त लगभग 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। यानी ये जो योजना है इसका 80% जो इकाइयाँ हैं वो ग्रामीण जगहों पे क्षेत्रों पे स्थापित की गई हैं। लगभग 50% इकाइयाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व के अधीन संचालित है। सो आई होप गाइस कि आपको टू दी पॉइंट बस जो मेन पॉइंट है उस पर हमने बात करना चाहा है। अगर आप इसको डिटेल पढ़ना चाहें तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करके बहुत डीप एनालिसिस पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर